है ना। तो पहले देखिए, किसी मैगजीन में क्या छपा, कोई आर्टिकल क्या लिखा, किसने किसकी प्रशंसा में आर्टिकल लिखा, उसको छोड़िए ना। आपके प्रधानमंत्री, आपके मंत्रियां, आपके सांसद क्या बोलते हैं 2014 के बाद में और उसके पहले के बारे में, वो आप बोलिए ना। आप दो मानते हैं 2014 में आजादी मिली? आप बताइए, आप बताइए ना। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं। आप बताइए 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, 1947 में मिली थी? आप बताइए। आप आज टीवी डिबेट में आज बताइए, लोग यहां पे सुने आपको 1947 में आजादी मिली थी या 2014 में मिली थी? ये बातें जो लोग फलानी रिपोर्ट में लिखी गई थी, फलानी किताब में लिखी गई थी, उस पे नहीं। आप जो बात बोले ना, सोनिया गांधी जी का नाम इसमें वो भी यही कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए। जांच करवाइए, जांच करवाइए। हिंडनबर्ग आप रिपोर्ट 9 साल से सरकार में है ना, यही सब आरोप लगाते हुए आप सरकार में आए। मित्रों की नहीं, आप सरकार में कैसा है? अब सुधांशु जी प्लीज। नहीं, आप सरकार में कैसा है ये बताइए। आप सरकार में कैसा आए? यही सब बोल के आए ना, यही सब आरोप लगाते हुए आए। 9 साल हो गए आपकी सरकार को, तो आप जांच क्यों नहीं करवाए? जांच करवाना चाहिए था आपको। इसका मतलब जितना भी आप गांधी परिवार के खिलाफ आपने बोला है, जितना भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने बोला है, उसमें दम नहीं था, वो झूठ था। झूठ पे झूठ बोल के लोगों को वर्गला के वोट लेके आपने आया था। अगर वाकई में उसमें दम रहता तो आप उसकी जांच करवाते, आप उसकी तहकीकात करवाते, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करते। उस पर नहीं था दम आपके बातों में। झूठ बोल के लोगों को वर्गला के आपने सत्ता हथियाई थी। इसीलिए आपने इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का जो है कार्रवाई नहीं की। और अगर आपको है, आज भी मैं बोलता हूं चैलेंज से, अभी भी जांच करवाइए और पर्दाफाश करवाइए। लेकिन नहीं, आप तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपको वोट लेना है, क्योंकि आपको झूठ बोलना है, क्योंकि आपको लोगों को वर्गलाना है, क्योंकि आपको लोगों को दिशाहीन करना है, रियल मुद्दों पे आपको बात नहीं करना है। ठीक है। आज भी मैं यहां कह रहा हूं, कल राहुल जी बोले, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी पार्टियां इस पे बरकरार हैं कि ये अदानी वाले इशू पे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा ठगा गया है, गरीबों का जो पैसा ठगा गया है, जो गरीबों का पैसा लेके अपने उद्योगपति मित्रों को जो दिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए। देशवासियों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्लैरिटी इसमें आना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। अगर इससे आप भाग रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ छपा रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला है। अब जवाब दीजिए सुधांशु जी। अंजना जी, पूरे दर्शकों को साफ दिख गया कौन भाग रहा है। अभी देखिए, खुद ही विदेश में छपी 1 दर्जन किताबों के बारे में, 1 दर्जन आर्टिकल्स और रिपोर्ट के बारे में झूठ पे झूठ बोलने लगे। गजब है मान्यवर। वोल्कर रिपोर्ट झूठ है, केजीबी की रिपोर्ट झूठ है, स्वाइजरलैंड स्टेट झूठ है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है। और वैसे अंजना जी, ये देखिए बहस तो होती रहेगी, ये अपना राग अलापते रहेंगे, क्योंकि इनके साथ तो वो स्थिति है। अरे मान्यवर, आप अपने रिटर्न पे बोलिए। हम तो मानते हैं कि अगर ये झूठ था तो वो भी झूठ है, ये सच है तो वो भी सच है। चलिए, दोनों की जांच करवा लीजिएगा। मगर मैं दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं अंजना जी। ये सब बहस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये हिंडनबर्ग शब्द जो है ना, हिंडनबर्ग शब्द का पूर्व में शायद बहुत से लोगों ने न सुना हो। हिंडनबर्ग विश्व के इतिहास में पहली हवाई दुर्घटना थी। जैसे टाइटैनिक जलीय दुर्घटना थी, 1937 में हाइड्रोजन गैस का एक गुब्बारा जर्मनी से न्यूयॉर्क गया था, जिसमें कई सौ यात्री सवार थे, और जब उसका इंजन ऑफ किया जाने लगा, न्यू जर्सी में लैंड करते समय पूरे गुब्बारे में आग लग गई थी। दैट वाज द बिगेस्ट क्रैश, फर्स्ट क्रैश ऑफ द एविएशन हिस्ट्री। और अब दूसरा आपको पता है, हिंडनबर्ग नाम एक और जगह था। अरे भाई, जर्मनी का शासक था पॉल हिंडनबर्ग, जिसने गलती से हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट कर दिया था। नासिर हुसैन साहब, मुलाहिजा फरमाइएगा, हिंडनबर्ग में जो सवार लोग थे उनकी गति खराब रही, और हिंडनबर्ग शब्द दुनिया के इतिहास की त्रासदियों, गलतियों और भयानक ऐतिहासिक गलतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा आत्मीयता दिखाने का मतलब इतिहास से साक्षी है कि बहुत सुखद परिणाम नहीं रहे हैं।
इसीलिए देखिए आपके मुंह से क्या क्या निकल गया विदेश। अभी तो मैंने वो भी नहीं बोला ना जिसमें राहुल गांधी जी की ब्रिटेन में एक कंपनी है, सब बातें आई थी। अगर आप सब पे जांच करना चाहते हैं, सब पे जांच कराइए। गाइडे हेस्के की रिपोर्ट, क्रिश्चियन मिशेल की रिपोर्ट करवाइए ना, सब पे जांच। क्या क्या जांच करवाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं भारत की संस्थाएं, भारत का कोर्ट, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर आप बात करना चाहें, मगर हकीकत यह है कि सच भी पूरी ईमानदारी से लेना नहीं चाहते। तो एक बिंदु कह देना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थिति यह है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, पर यह आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आर्मी, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, डॉक्टर, कोविड वैक्सीन, सब पे चेहरे बदल के आ जाते हैं, मगर हर चेहरे पे झूठ ही लिखा रहता है। ठीक है, अब एकदम टाइम खत्म हो चुका है। दो लाइन में आप लोग दोनों अपनी अपनी बात बोल दीजिए। राहुल गांधी ने फिर पीएम पर सिर्फ अपने मित्र का साथ देंगे ये कहकर वार किया। नासिर साहब 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, एकदम साफ है। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और सांसद, दुनिया की सब बात करेंगे, हाँ। हिंदुस्तान की बाहर की सब बात करेंगे। अदानी, शेल कंपनीज, हमारा जो गरीबों का पैसा ठगा गया है उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी 2 लाइन, स्ट्रैटेजी अपनाया, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन सुधांशु अपनाया। इससे मैं यही कहूंगा, अगर आपको किसी भी बात का डर नहीं है तो जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इंक्वायरी होना चाहिए। अंजना जी, नासिर साहब टाइम कम है, हाथ है, नासिर साहब टाइम मदद से सुधांशु जी बोलिए, सुधांशु जी बोलिए, पैसा ठगा गया है। सॉरी नासिर, इन्हीं के पहले वाक्य से, अंजना जी इन्हीं के पहले वाक्य से बोल देता हूं। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया की बातों पे ध्यान मत दीजिए, और खुद कह रहे हिंडनबर्ग पे जांच कीजिए। शायद इनके लिए मुझे वही लाइन याद आती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई।